चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में थर्ड पोयम एक सरखा दिवस सुखना उसके क्वेश्चन आंसर समझे। भाई ये पोयम जिनके कवि प्रभुलाल द्विवेदी और साहित्य प्रकार एक गीत है। इसका एक्सप्लेनेशन पहले समझा था कि भाई यहाँ पर प्रभुलाल द्विवेदी का लिखा हुआ ये बहुत प्यारा गीत है और जिसके अंदर एक बहुत अच्छा मोरल भी दिया हुआ है। जो पोयम का नाम है वैसे ही कि एक सरखा दिवस सुखना कोई ना जाता नहीं। तो भाई सबके एक जैसे दिन नहीं होते हैं। जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव सफलता निष्फलता वो हमेशा आती रहती है। तो इसीलिए हमें हमेशा जीवन में जो है वो धीरज रखना चाहिए। कभी भी सफलता के ऊपर जो है वो घमंड नहीं करना चाहिए, ना ही निष्फलता में हार कर बैठ जाना चाहिए, निराश हो जाना चाहिए। जीवन में हमेशा समय के ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि समय जो है वो सबसे ज्यादा बलवान है। हम कुछ भी करें, ऊपर वाले हरि की जो इच्छा होगी वही होगा भाई। कि हम कुछ भी सोच ले, कितना भी जो है वो धक्का मार ले खुद को, लेकिन उसकी जो इच्छा होगी उसके सामने जो है वो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है कि नहीं। तो ये अच्छे खासे मोरल एग्जाम्पल्स के थ्रू वो इस पोयम में दिए हुए हैं। हमने एक्सप्लेनेशन पहले समझा था बहुत अच्छी तरह से, और आज उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर समझे। तो आपकी टेक्स्ट बुक भी साथ में रखना। मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस और उसके आंसर जो है वो शॉर्ट में लिखे हुए हैं, तो आप लोग भी ध्यान देते जाना साथ में, ठीक है ना। जैसे प्रश्न एक है कि प्रश्न ना एक वाक्य में होता है, वन सेंटेंस वाले हैं, उसमें तो सीधा सीधा मैंने यहाँ एक एक वर्ड लिखा हुआ है, पर आपको वो सीधा सीधा सेंटेंस ही लिखना है। तो जैसे एक वाक्य में पहला दिया हुआ कि साहिबी थी कौन फूलातू नहीं। साहिबी मतलब साहिबो जैसी जिंदगी, ऐशो आराम, सफलता, उससे कौन फूलाता नहीं है। फूलाना मतलब घमंड करना, खुश हो जाना बहुत। तो साहिबी थी कौन फूलातू नहीं, तो डाह्या के शाणा लोगों, जो डाह्या शाना मतलब समझदार लोग होते हैं, वो साहिबी से सफलता से फूलाते नहीं है, घमंड नहीं करते। उन्हें पता होता है कि आज अगर सफलता है तो कल निष्फलता भी मिलने के पूरे चांसेस हैं, तो इसी वजह से वो सफलता पे घमंड करते नहीं है। या दूसरा कि कवि ની દ્રષ્ટિએ शूरा कौन છે। कवि के हिसाब से शूरा, शूरा मतलब बहादुर वीर कौन कहलाते हैं। तो कवि ની દ્રષ્ટિએ शूरा એ લોકો છે જે લોકો મુસીબતમાં મૂંઝાય નહીં, जो मुसीबत में मूंझाए नहीं, जो मुसीबत में भी जो है वो कंफ्यूज नहीं होते, डरते नहीं, घबराते नहीं है मुसीबत में भी, वो लोग जो है वो शूरवीर हैं। वो लोग जो है वो बहादुर माने जाते हैं, जो मुसीबत में भी डरते नहीं है। और समय અને પુરુષ બંનેમાં કોણ બલવાન છે, કે समय बलवान है कि पुरुष बलवान है, कौन बलवान है, तो ऑफ कोर्स समय बलवान है। कि समय અને પુરુષ બંનેમાં समय बलवान है, तो समय के आगे किसी की नहीं चलती कोई। या दूसरा है कि मृत्यु પછી શું સાથે આવતું નથી, कि मौत के बाद क्या साथ में नहीं आता है। कहते हैं कि हम जब इतना लालच करते हैं, ये मिले वो मिले ऐसा मिले वैसा मिले, जब मौत आ जाएगी तो मौत के बाद कुछ भी हमारे साथ नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। सिर्फ हमारे कर्म हमारे साथ होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कि मृत्यु પછી ધન જન संपत्ति साहिबी कशु साथे આવવાનું નથી। कि मौत के बाद जो है वो धन पैसा जन, कोई लोग, कोई संपत्ति, कोई हमारी माल मिलकर के कोई साहिबी, कोई ऐशो आराम कुछ हमारे साथ आने वाला नहीं है। सिर्फ हमारे जैसे कर्म होंगे उसके हिसाब से जो है वो आगे जो चीजें चलेगी, बाकी इसके अलावा और कुछ हमारे साथ नहीं होगा। અને મનુષ્ય કોનાથી ડરવાનું છે, इंसान को किससे डरना चाहिए, तो मनुष्य मौतથી નથી डरવું, પણ मनुष्य खराब कर्मથી डरવાનું છે। कि इंसान को मौत से भी नहीं डरना चाहिए, लेकिन खराब कर्मों से डरना चाहिए कि मुझसे कुछ खराब कर्म ना हो जाए। क्योंकि और कोई चीज आपको जो है वो जिंदगी में साथ दे के ना दे, आपके कर्म हमेशा हमारे आपके साथ देंगे। इसी वजह से हमेशा खराब कर्म करने से डरना चाहिए, दूर रहना चाहिए। अरे पंजन पक्का ना। हाँ चलो नोट कर लो फटाफट ये वन सेंटेंस वाले क्वेश्चन, तो उसके बाद जो टू सेंटेंस के क्वेश्चन हैं वो भी समझे हम लोग। फिर जैसे दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा कि प्रश्न 3-4 वाक्य में उत्तर लिखो, कि 3-4 सेंटेंस में आंसर लिखना है। 2 मार्क्स में आपके ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने जो जो पॉइंट्स लिखे हैं वो पॉइंट्स पर नोट रखना बेटा आप लोग, ठीक है। कि ये आंसर आपके, ये पॉइंट्स आपके आंसर में मेन इंक्लूड होना चाहिए। जैसे कि चलो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अर्जुनના દ્રષ્ટાંત દ્વારા કવિ શો संदेश આપે છે। अर्जुनના દ્રષ્ટાંત मतलब अर्जुन के एग्जाम्पल के थ्रू कवि क्या कहना चाहते हैं। तो ध्यान है ना, अर्जुन का एग्जाम्पल, अर्जुन के एग्जाम्पल के थ्रू कवि समय का महत्व बताते हैं, समय की इंपॉर्टेंस बताते हैं। अर्जुन का एग्जाम्पल है कि अर्जुन के पास जो है वो गांडीव नाम का एक धनुष्य था, धनुष्य बाण थे गांडीव नाम के। कि भाई उस धनुष्य से अर्जुन ने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती, न जाने कितने लोगों को हराया,
लेकिन फिर भी एक काबा जाति के लोगों ने जो है वो उसे लूट लिया था, कि एक दिन अर्जुन को काबा जाति के लोगों ने लूटा था। एक नीची जो है वो लुटेरे जाति के लोग थे, उन्होंने अर्जुन को लूटा था, और उस वक्त अर्जुन के धनुष बाण जो है वो कोई काम के नहीं आए। तो इसलिए कहा जाता है कि समय बलवान है, कि इंसान बलवान नहीं है, समय बलवान है, कि जब समय जो है वो आता है तो फिर कहते हैं ना कि भाई भल भला इंसान कितना बहादुर, कितना जो है वो क्या धनुष्य चलाने वाला जो है वो इतना ग्रेट, इतना शूरवीर इंसान भी जो है वो कभी कभी हार जाता है। ठीक है, तो इसलिए समय बलवान है, ये इस एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो समझाना चाहते हैं। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो इंसान गलत था, कि अर्जुन जो है वो उसमें ताकत नहीं थी, होशियारी नहीं थी, वो बहुत होशियार थे, लेकिन वो समय जो है वो बलवान था, कि जिस वक्त अर्जुन हारे और कोई और जीता था। तो અર્જુનના દ્રષ્ટાંત દ્વારા કવિ સમયનું મહત્વ સમજાવે છે કે શ્રેષ્ઠ ધનુર્ધારી અર્જુનને પોતાના ધનુષ્યના સહારે અનેક લોકોને હરાવ્યા। શ્રેષ્ઠ ધનુર્ધારી અર્જુન, ધનુર્ધારી ધનુષ્ય जो है वो हासिल करने वाला अर्जुन પોતાના ધનુષ્યના સહારે અનેક લોકોને હરાવ્યા। उसने अपने धनुष्य से न जाने कितने लोगों को हराया। પણ એક વખત અર્જુનને કાબાએ લૂંટ્યો હતો। पर एक बार जो है वो अर्जुन को काबा जाति के लोगों ने जो है वो लूट लिया था। ત્યારે તેના ધનુષ્ય નકામા થઈ ગયા, कि तब जो है वो उसके धनुष्य बेकार हो चुके थे। तब समझो कि भाई उसके भले वो होशियार था, भले हाथ में धनुष्य था, पर अर्जुन कुछ भी नहीं कर पाए। તેથી મનુષ્ય નહીં समय बलवान से ये संदेश अर्जुन दृष्टांत द्वारा મળે છે। कि उससे पता चलता है कि भाई इंसान बलवान नहीं है, समय बलवान है, समय सब कुछ करवाता है। अरे देन हाँ नोट करना। फिर दूसरा है कि नियति के कुदरत नो शो क्रम છે। नियति या कुदरत उसका क्या क्रम है, ठीक है ना, उसका क्या नियम है। क्रम मतलब यहाँ पर नियम। तो बताएंगे नियति कुदरत का जो है वो एक अफर नियम है। अफर मतलब जो कभी फिरे नहीं, कभी बदले नहीं, वैसा कि भाई नियति का नियम है कि चढ़ती पड़ती वो हमेशा आती है। चढ़ती पड़ती दिवस रात सुख दुख तेने कोई पलटावी શકતું નથી। मैंने शॉर्ट में लिखा है मेन पॉइंट कि कुदरत का नियम है कि भाई जो भी चीज की चढ़ती होती है उसकी पड़ती होती ही है। कि जिससे सक्सेस मिलती है उसे फेलियर मिलता ही है, सफलता के बाद निष्फलता आती ही आती है, ये फिक्स है। कि जैसे दिवस के बाद रात आता है तो वैसे ही जो है वो हमारे जीवन में भी सुख के बाद दुख आता ही है। जे जे खिले के ते कर्माए, कि जो जो खिलता है वो जो है वो कर्माता मुरझाता ही है। तो उसी तरह से जिस जिसको सफलता मिलती है उसे निष्फलता मिलती ही मिलती है। ये सब वो कुदरत के नियम है, कुदरत के असर नियम है, और ये नियम कोई भी पलटा सकता नहीं है, लेकिन कोई भी नहीं बदल सकता। इसलिए तो कहते हैं कि समय बलवान है, कि समय जो है वो सब कुछ बदल देता है। वो दिन का रात भी कर देगा, सुख दुख चढ़ती पड़ती, ये सब जो है वो समय के आधार पर है। ये कुदरत के नियम है जिसे कोई भी बदल सकता नहीं है। ठीक है, ये सिंपल सा पॉइंट इसके अंदर एक्सप्लेन करना है कुदरत के नियमों में। फिर दूसरा है कि जीवन नो सार शेमा समाયેલો છે। कि जीवन का सार मतलब जीवन की जो है वो सच्चाई किसमें समाई हुई है, कि जीवन का असली सार, रियल मीनिंग क्या है जीवन का, उसके बारे में बताना है। तो उसके बारे में कवि इस पोयम में कहता है ना कि भाई जन्म અને મરણ બે નિશ્ચિત क्रम છે। कि भाई जीना मरना ये निश्चित है, कि जो जो जिया है, जो जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और जिसकी मृत्यु निश्चित है तो फिर मृत्यु से जो है वो डरना ही क्यों। कि पता है कि भाई मौत तो आने ही वाली है, और मौत तो एक ही बार आएगी, एक ही बार आएगी, बार बार तो आएगी नहीं। जिसकी मौत आ गई बात खत्म। फिर उसके बाद क्या कि मरवानु एक ज बार, તેથી મૃત્યુથી डरવું नहीं। कि मरना तो एक ही बार है तो फिर मौत से भी क्यों डरना। अगर इंसान को कोई चीज में डर रखना भी है तो सिर्फ बुरे कर्मों से डरना चाहिए हमें। कि मनुष्य डर राखવો જ હોય तो खराब कर्म થી डरना, कि हमसे कभी जो है वो कोई गलत कर्म न हो जाए, कुछ गलत काम न हो जाए, इस चीज से हमेशा डरना चाहिए। तो इसलिए तो कवि कहता है कि आज जीवन नो सार, कि यही जीवन का सार है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और खराब कर्मों से डरना चाहिए। अब मौत से भी न डरो, दूसरी कोई चीजों से न डरो, पर हमसे कुछ गलत कर्म ना हो जाए, कुछ गलत काम ना हो जाए, उससे हमेशा डर के रहना चाहिए। क्योंकि जब मौत आ जाती है तो मौत के बाद जो है वो धन जन संपत्ति साहित्य कुछ भी हमारे साथ नहीं आता, लेकिन हमारे कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इसी वजह से खराब कर्म करने से हमेशा डरना चाहिए। ठीक है ना, यही जीवन का सार है कि अच्छे कर्म करो और बुरे कर्मों से दूर रहो, यही जीवन का सार। अरे बात ध्यान पक्का, तीनों टॉपिक ध्यान में आ गए। हाँ नोट कर लो तीनों के अंदर क्या क्या लिखा है, अच्छी तरह से बुक में नोट कर लो। चलो
फिर उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस को समझे अब। देखो फिर जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है कि प्रश्न ना सविस्तार उत्तर। अब सविस्तार लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन जब भी लिखो, आगे के चैप्टर में भी आपको बोला हुआ है कि लॉन्ग क्वेश्चन जब भी लिखो तो सबसे पहले ऊपर इंट्रोडक्शन लिखना, और इंट्रोडक्शन के बाद फिर मेन क्वेश्चन स्टार्ट करना कि भाई क्या पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो जैसे कि भाई इसमें भी हम लोग समझे तो पहला क्वेश्चन है कि आ काव्यમાં માનવીય પરિસ્થિતિ અને પરિવર્તન અંગે શો સંદેશા સમજાવ્યો છે। सॉरी, कि भाई आ काव्यમાં मानवीय परिस्थिति मतलब इंसानों की कैसी कैसी कंडीशंस आती है और उसमें परिवर्तन कैसे कैसे चेंजेस आते हैं इंसान की लाइफ में, उसके अकॉर्डिंग क्या समझाया हुआ है, क्या सीख दी गई है, वो सीख हमें यहाँ पर बतानी है। बरोबर, तो इन शॉर्ट पूरी पोयम की ही सीख बतानी है। और देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन भी है कि आ काव्यનો મર્મ તમારા શબ્દોમાં લખો, कि इस काव्य का मर्म, मर्म मतलब कि भाई इस काव्य के अंदर क्या सीख दी गई है, इस काव्य का मेन थीम मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो बताना है। तो इसके अंदर भी पूरा ही आंसर लिखना है। तो इन दोनों के अंदर आप सेम आंसर लिखोगे तो भी करेक्ट है बेटा, है ना। दोनों क्वेश्चन ऐसे बने हुए हैं कि इसके अंदर जो है वो दोनों में सेम आंसर लिखोगे तो भी ठीक है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन दोनों लिखे हैं, आंसर एक ही लिखा है उसमें। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से समझना बेटा कि दोनों में आप लोग सेम आंसर लिख सकते हो। पहले तो इंट्रोडक्शन, इस पोयम में कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो ये मेन इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि कवि प्रभुलाल द्विवेदीએ એક સરખા દિવસ સુખના આ કાવ્યના આધારે જીવનનો સાર ખૂબ જ સરસ રીતે સમજાવ્યો છે। कि भाई कवि ने इस काव्य के आधार पे जीवनનો सार मतलब जीने का सही मीनिंग पे खूब જ સરસ રીતે સમજાવ્યો છે। वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाया है। जीवन में સૌથી બળવાન समय છે, कि जीवन में सबसे बलवान समय है, समय के आगे कोई भी जो है वो उससे ज्यादा ताकतवर नहीं बन सकता। જીવનમાં સૌથી બળવાન સમય છે, તેથી સારા કર્મો દ્વારા પોતાના જીવનને સફળ બનાવવું જોઈએ। इसलिए हमेशा सारा कर्मों अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए, क्योंकि भाई जीवन में समय से बड़ा और कुछ भी नहीं है। तो जितने अच्छे कर्म करेंगे उतना समय अच्छा होगा और जीवन सफल बना रहेगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ये लिखेंगे और उसके बाद जो पोयम में एक्सप्लेन करना है तो पोयम में जो जो पॉइंट है वो सब पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप लोग उसे डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करना। तो भाई जैसे पहला आता है कि डाह्या मानस है सुख में छकी न जबो અને दुख में मुंझाई न जबो। ठीक है ना, ये पॉइंट मैंने खाली पॉइंट लिखा है, इसको एक्सप्लेन करना मैं समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चन में हो कि ये क्वेश्चन में हो, सब में सबके लिए जो है वो दो दो लाइन लिखना जरूरी है। बराबर, तो भाई पहला आता है ना कि डाह्या मानस हो कि होशियार लोगों को समझदार लोगों को सुख में छकी न जबो, कि सुख भाई सुख अच्छे दिन आए सफलता मिले तो छकी न जबो, घमंड न करना, ने दुख में मुंझाई न जबो, और दुख में जो है वो कंफ्यूज न हो जाना, घबरा न जाना, निराश न हो जाना। देखो भाई जीवन में सफलता निष्फलता तो हमेशा आती रहती है, समय है, समय हमेशा बदलता रहता है, कि जो जो चढ़ता है वो गिरता ही गिरता है। ठीक है ना, दिन के बाद रात आती है, और इसी वजह से यही बात को समझ के कभी भी अगर सुख आए तो हमें एकदम छकी न जाओ, मतलब कि भाई घमंड नहीं करना चाहिए कि हमारे पास तो सब कुछ है। और दुख में मुंझाई न जाए, दुख आ जाए तो निराश नहीं होना चाहिए कि भाई अब क्या करें, अब कैसे करें। हमेशा जो है वो समझदार इंसान वही होता है जो हर सिचुएशन में हर परिस्थिति में जो है वो खुद को ठीक रखता हो, धीरज से चलता हो, है कि नहीं। या दूसरा कहेंगे ना कि मृत्यु समय कोई धन जन संपत्ति साहिबी साथे आती नहीं, कि जब मौत आती है ना तो मौत के बाद जो है वो कोई भी हमारे साथ नहीं आता है, सिर्फ हमारे कर्म हमारे साथ होते हैं। कि मृत्यु समय कोई धन जन संपत्ति के साहिबी, कि धन कोई जो है वो पैसा, कोई जन कोई लोग, कोई संपत्ति मतलब कोई जो है वो धन दौलत, या फिर कोई साहिबी कोई ऐशो आराम, कुछ हमारे साथ नहीं आएगा। मौत के बाद कुछ भी जो है वो हमारे साथ नहीं आता है, सिर्फ अच्छे कर्म जो है, अच्छे या बुरे कर्म हमारे साथ रहते हैं। और इसी वजह से तो कहता है ना कि भाई मृत्यु नो डर न राखो, खराब कर्मों की डर। इसीलिए कहा जाता है कि हमें जो है वो मौत से भी नहीं डरना चाहिए, अगर डरना हो तो खराब कर्मों से डरना चाहिए, कि हमसे कुछ गलत काम ना हो जाए, हमसे जो है वो किसी का बुरा ना हो जाए, इन खराब कर्मों से सिर्फ डरना चाहिए, बाकी तो मौत से भी डरने की जरूर नहीं है। અને આપણું ધારેલું કંઈ થતું નથી, हरी इच्छा प्रमाणे चालू। कि भाई जब मनुष्य ये सोचता है कि भाई जो कुछ करेंगे हम अपने हिसाब से करेंगे, हम ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे, अपना जो है वो सोचा हुआ कभी कुछ भी नहीं होता।
भाई हरि की इच्छा, जो भगवान की इच्छा हो उसके हिसाब से चलना चाहिए, कि कभी भी इंसान को जो है वो अहंकार नहीं करना चाहिए, कि अहंकार न राखो। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए कि ये तो मैंने किया है, ये तो मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं। भगवान की इच्छा है, वो चाहे तो सब कुछ करवाएगा, वो चाहे तो सब कुछ खत्म कर देगा। तो આપણું ધારેલું કાંઈ થતું નથી, હરિની ઈચ્છા પ્રમાણે ચાલવું અને સમય બળવાન છે તેથી અહંકાર ન રાખવો। कि भाई सबसे ज्यादा बलवान जो है वो समय है, कि समय कब बदल जाता है तो पता नहीं चलता, कि समय बदल जाए तो राजा को भी भीख मांगने का समय आ जाता है, कि समय जब बदलता है तो अर्जुन जैसे जो है वो सबसे ताकतवर योद्धा को भी कभी हारना पड़ता है। तो इसलिए समय बलवान है, तो हमें कोई चीज पे अहंकार, घमंड नहीं करना चाहिए। तो हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और धीरज से अपना जीवन भगवान के भरोसे हरी इच्छा के हिसाब से जो है वो चलाना चाहिए। तो ही हमारा जीवन जो है वो सफल जीवन कहलाता है। यही जीवन का सार है। बात आ रही है ध्यान? ठीक है ना? तो इसमें भी जब कहे ना कि भाई ये काव्य में मर्म, इस काव्य का जो है वो मीनिंग समझाओ, डीप मीनिंग बताओ, कॉन्सेप्ट बताओ क्या है, तो उसके अंदर भी यही सब पॉइंट लिखे जाएंगे। और यहाँ परिस्थिति के बारे में बताया हुआ है तो भी जो है वो सब यही पॉइंट्स आएंगे। अरे बात ध्यान पक्का? तो ये पॉइंट्स नोट कर लो, इन पॉइंट्स के हिसाब से आप लोग सेंटेंस बना के लिखना अच्छी तरह से। ठीक है ना? तो चलो नोट कर लो, फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों इसमें हुए, फर्स्ट सेकंड दोनों में सेम आंसर रहेगा, तो फिर मैं थर्ड वाला बता रहा हूँ। फिर उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है कि जिसमें समझाओ, ये लाइन समझानी है। मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है, मैं ओरली समझा रहा हूँ, तो समझना कि इसमें लाइन बतानी है हमें कि હું પદથી હળવા થશો, હું પદ કરો न कोई, धार्यो આપણું ધૂળ છે, હરી કરે સો હોય। कि ये लाइंस हमें एक्सप्लेन करनी है, तो ये लाइंस ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करनी है हमें। ठीक है? अच्छा देखो कि ये ऐसा जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन आंसर्स में नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है पर क्वेश्चन आंसर में नहीं, विचार विस्तार में पूछा जाता है। जो आपका राइटिंग सेक्शन आता है विचार विस्तार, उसके अंदर ये विचार विस्तार बहुत बार पूछा जाता है। तो इसको जो एक्सप्लेन करना वो ओन वर्ड्स में, जरूरी नहीं पोयम के ही एग्जाम्पल्स देकर, बाहर के कोई भी एग्जाम्पल्स देकर आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना? ओन वर्ड में एक्सप्लेन करना है, तो इसीलिए मैं उसको आप डायरेक्टली समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। फिर आपके पास जो भी रेफरेंस बुक हो ना, कि भले ये मेरी बुक में से, आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उसमें से आप लोग एक एक बार रीड कर लेना, तो आपको मीनिंग ध्यान में आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर इन लाइंस में कह रहे हैं कि हूँ पद थी हड़वा थशो। हूँ पद, हूँ पद मतलब कहते हैं कि भाई मैं करना, ये काम मैंने किया है, मैं ही सब कर रहा हूँ, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, ये जो चीजें होती है ना उसे हूँ पद कहते हैं। अब जब आंसर लिखो तो पहले ये एक्सप्लेन करना कि हूँ पद किसे कहा जाता है। तो हूँ पद मतलब कहते हैं एक तरह का अहंकार, कि जिसमें इंसान जब कहता है कि भाई मेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, ये मैं कर रहा हूँ, ये जो है वो मेरी वजह से हो रहा है, उसे हूँ पद कहते हैं। कि हूँ पद थी हड़वा थशो, हड़वा थशो मतलब उसे छोड़ दो, इग्नोर करो, कि ये हूँ पद, ये मैं करना जो है वो छोड़ो। हूँ पद थी हड़वा थशो, हूँ पद करो ना कोई, ये हूँ पद मैं जो है वो कोई ना करो। धार्यो આપણું ધૂળ છે, હરી કરે સો હોય। धार्यो આપણું धूल છે, हम जो सोचते हैं वो तो धूल के समान है, हरि करे सो होय। हमारे सोचने से सब चीजें नहीं होती, कि जो हरि करे, जो भगवान सोचेगा वही चीजें होगी, बराबर ना? इसीलिए कभी भी कोई चीज में मैं जो है वो करनी चाहिए नहीं, कि भाई मैं ही कर रहा हूँ, मेरी वजह से ही हो रहा है, ये चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए, है कि नहीं? मेन मीनिंग ये है ना, पहले की दो तीन लाइन में आप ये मेन मीनिंग एक्सप्लेन करना, फिर उसके बाद पूरा पैराग्राफ एक्सप्लेन करो कोई ना कोई एग्जाम्पल देकर। तो कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि भाई कितने लोगों को मन में अहंकार होता है, कि उसे ऐसे लगता है, उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, अगर मैं ना होता तो ये दुनिया में सब चीजें अटक जाती, मेरी वजह से ही जो है वो सब काम हो रहा है। कि कितने लोग खुद की ऐसी बड़ाई करने लगते हैं, वो खुद का ही जो है वो बड़ाई करने, अहंकार दिखाने लगता है कि भाई मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन ये चीज गलत है। कहते हैं ना कि भाई समय बलवान है, समय बलवान है, समय कब बदल जाता है कोई जो है वो भरोसा नहीं होता। सफलता के बाद निष्फलता आती ही आती है, जो जो चढ़ता है वो गिरता ही गिरता है। तो इसी वजह से जो इंसान कहता है कि ये सब मेरी वजह से होता है, कभी कभार जो है वो कुदरत, समय भी जो है वो अपना रूप दिखाती है, और उसे पता चल जाता है कि सब उसकी वजह से नहीं, ये सब जो है वो उनकी वजह से हो रहा है, कि भाई मेरी वजह से तो कुछ भी नहीं हो रहा है, सब उसकी वजह से हो रहा है, ये समय हमें सामने से दिखाता है। और इसी वजह से बाद में हमें सीख मिले धक्का खाकर, ये पॉइंट जरूर लिख सकते हैं हम लोग आंसर में,
कि भाई इसी वजह से बाद में हमें सीख मिले धक्का खाकर कि भाई हमारी वजह से नहीं, है तो ऊपर वाले की वजह से हो रहा है, इससे अच्छा पहले ही हमें ये सीख मान लेनी चाहिए कि धार्यो आपनु धूल छे हरि करे सो होय, कि हमने जो सोचा वो सब तो धूल के समान है, जो भगवान की इच्छा हो वही होगा। अगर हमें जीवन में कभी सफलता मिल रही है तो भी समझो कि भाई भगवान की इच्छा थी तो हमें सफलता मिली है, और अगर सफलता नहीं भी मिली, कोई चीज में हम हार भी गए, तो भी यही समझना चाहिए कि भगवान की इच्छा थी, इसी वजह से हम हारे हैं, कि क्या पता भगवान ने कुछ और अच्छा सोच के रखा है। तो कभी भी कोई भी काम के लिए खुद पे अहंकार नहीं करना चाहिए कि भाई ये काम मेरी वजह से ही हुआ है, ये तो मैंने ही किया है, मुझसे ही ये सब चल रहा है, ये अहंकार कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि समय बलवान है। वो अहंकार जब टूटेगा, कहते हैं ना भाई, जब जो है वो राजा को भी जब अहंकार आ जाता है तो समय बलवान होता है, कि समय बदलने पर राजा को भी जो है वो भीख मांगने का समय आ जाता है। तो इसलिए कोई चीज पे अहंकार न करके हरी इच्छा के हिसाब से हमेशा चलना चाहिए, कि जो कुछ भी मिल रहा है वो सोचो कि हरी इच्छा है, उसकी वजह से हमें मिल रहा है, खुद हमने किया है ऐसा कभी सोचना चाहिए नहीं। है ध्यान, ठीक है ना, ये मेन पॉइंट, मेन एक ही पॉइंट है, उसे एग्जांपल देकर एक्सपांड करके आप लोग अच्छी तरह से लिखना। पक्का? अब एक बार आप लोग बुक में भी रीड कर लेना, ध्यान आ जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर समझे हमने, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो गए हमारे, ये चैप्टर के सब क्वेश्चन समझे हमने। फिर वैसे ही अब जो आगे के चैप्टर्स हैं, दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स होंगे, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।